BMW's supposedly better after sale service, may be more reliable. मेरे हिसाब से एक तो मिनी कूपर ही होनी चाहिए, मिनी कूपर एस। था मेरा, अगर मेरे पास 1 करोड़ हो और मुझे गाड़ी का शौकीन हो तो मैं M340i ले लूं, बट अगेन, सो वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज फर्स्ट पार्ट देख लो, क्योंकि ये पार्ट उसके कंटिन्यूशन में बनाया है। एंड कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, मतलब हमारी फैमिली हिस्ट्री में VW की गाड़ियों की, और गोल्फ को भी हमने थोड़ा एनालाइज किया है। इस वीडियो में हम कंपिटिटर्स को देखेंगे, कंपिटिटिव एनालिसिस करेंगे कि गोल्फ किस किन गाड़ियों के साथ compete कर सकती है। कुछ को मैंने इंक्लूड किया है, कुछ को नहीं भी किया है, फॉर वॉट एवर रीजन मैं बताऊंगा। आप बताइए कि कौन सी गाड़ियां मैंने रखी होंगी, या आपके हिसाब से क्या कंपटीशन होगा गोल्फ का इंडिया में। मेरे हिसाब से एक तो मिनी कूपर ही होनी चाहिए, मिनी कूपर एस, मिनी कूपर कंट्रीमैन। करेक्ट। बट उसके अलावा आई थिंक इन द हॉट हैच सेगमेंट तो वी डोंट हैव एनीथिंग जो हो इंडियन मार्केट में। सो दिस इज द फर्स्ट। मतलब बाहर के मार्केट में तो वी हैव, मतलब फोर्ड फोकस है, i20n है, बट दैट इज नॉट कमिंग हियर एनीवे। एक हॉट तो हैच है। पुंटो अबार्थ नहीं नहीं, मतलब यू कैन से इट इज वेरी हॉट हैच। क्या? मर्सिडीज A35S AMG, बट 1 करोड़ प्लस में है। हाँ तो ये तो हॉट, वेरी हॉट ऑन द पॉकेट हो जाएगा ना। मतलब सेम प्राइस टैग भी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। मिनी कूपर एस, व्हाट एल्स। एंड एज वी डिस्कस्ड, मतलब इट इज नॉट हॉट हैच, बट द सेम इंजन जो ऑक्टाविया वीआरएस आने वाली है। करेक्ट, ये जो दोनों को तो मैंने रखा ही है। इनके अलावा भी मैंने रखा है, इनके अलावा मैंने 3 गाड़ियों को और रखा है। BMW 330Li, BMW M340i, माई पर्सनल फेवरेट, एंड Audi Q5। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप देख पाओ सारा डेटा विजिबल। लेट्स गो कार बाय कार। ये दोनों तो अपनी सिमिलर हैं, कोई खास फर्क नहीं है। प्राइस भी ये एक्सपेक्टेड है, पता नहीं क्या होगा, बट हाँ, ऑन रोड इसी के अराउंड ही होगा। ये ऑप्शन के बारे में कुछ थॉट्स दो। मात्र 10 हॉर्स पावर कम है, ये भी ट्यून हो सकती है। 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है आउट ऑफ स्टॉक। हल्की सी भारी है, जिसकी वजह से bhp टू वेट कम है, बट टॉर्क टू वेट ज्यादा है। BMW का ब्रांड मिलेगा तुम्हें। 330Li रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिलेगी, फन टू ड्राइव, टर्बो पेट्रोल, मतलब चुम्मेश्वरी। ये भी चुम्मेश्वरी है डेफिनेटली। हम्म 65 lakhs ऑन रोड, एंड बैच वैल्यू, बूट स्पेस, BMW's supposedly better after sale service, may be more reliable. Thoughts? सी वही है कि इफ जैसे लाइक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि द प्राइस एट विच आई वांट अ गोल्फ इज 35 lakhs। हाँ तो वहां से मैं अगर, मेरे पास वही होगा ना, क्यों मुझे चाहिए? ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 करोड़ है, मैं कह रहा हूँ यार 35 में दे दो। तो कोई हाँ रीजन होगा, मैं इतना ही लाइक मैं निकालना चाहूंगा अपनी पॉकेट से। सो अगर उसमें ही मैं एक्सटेंड करके फिर मैं गोल्फ को अगर 50 पे ले रहा हूँ, देन लाइक कि हाँ तुम कह रहे हो कि यार बट BMW 330 ये लाई भी तो है। हाँ। तो वो 15 लाख और मेरे पास होते तो फिर मैं गोल्फ की बात ही क्यों करता। मैं प्रैक्टिकलिटी भी देखूंगा, मैं इंटीरियर्स भी देखूंगा जो कि डेफिनेटली BMW के बेटर होंगे। सर्विस बिल्कुल इज बेटर। ठीक है, बिल्कुल। अगेन वो वाली चीज तो है कि महंगा है सब कुछ आफ्टर महंगा है जो। बट माल एकदम रैपचिक है। तो वही है, फिर 65 पे अगर, अब वही बात है, अगर मैं बोलूँ कि चलो हाँ भाई 330 Li, फिर तुम बोलोगे यार वो देखो थ्री हाँ, फोर्टी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप 15 लाख और डालो तो हाँ फिर तो ये फिर चीज आपको, मिल रही है ना भाई। हाँ इससे तो वही अच्छा तो है। कुछ माल ही नहीं है। स्टेज 1 ट्यून सीधे चला जाएगा 450 bhp, 500 bhp बन जाएगी गाड़ी। सुपर कार कैटेगरी, नॉट एन M engine बट स्टिल सुपर कार। दिस कार इज बट अगेन कंसिडर्ड नाउ, बार्गेन इन इंडियन मार्केट। एंड बट नाउ द प्राइस वी आर टॉकिंग इज मोर देन ट्वाइस या मोर देन डबल जो कि मैं देना चाहता था गोल्फ के लिए। सो हाँ। दिस इज लाइक, इट्स जस्ट, दिस इज नॉट मोनोपोली एंड वी डोंट हैव लाइक चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी। तो फिर दैट डजंट वर्क बट लाइक अगर दैट। अगर पैसा है किसी के पास, 1 CR है,
तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? इधर देखो, सब कुछ आपका बेटर हो गया अभी। HP टू वेट बेस्ट इन द कंपटीटर्स, टॉर्क टू वेट बेस्ट बाय ह्यूज, 4% बहुत ज्यादा होता है। ट्यूनर फ्रेंडली है, BMW की रिलायबिलिटी है, BMW की ब्रांड वैल्यू है, और मतलब व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? बट 1 करोड़ इज प्योरली फॉर लाइक आप गाड़ी के लिए ही है, या फिर 1 करोड़ यू हैव टू वन उसमें से करोड़ वॉट एवर? कार के लिए रखा हुआ है। मतलब ऑप्शन है आपके पास, 1 करोड़ है, गाड़ी आप लेना चाहते हो, मतलब आप चाहो तो तो उसमें ऑल्टो खरीद के 90 लाख की शेयर खरीद लो मतलब। बट आई वुड सी इफ 50-50 में गोल्फ मिल रही है तो अगेन इट्स नियरिंग द पॉइंट वेयर आई विल बी लाइक कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आउट हूँ। बट इफ इट अगर 40 पे, मतलब लकीली अगर 40 पे लॉन्चेस एंड देन वॉट एवर इट इज ऑन रोड पे 45-47 तक होती है, वो भी यू कैन लाइक स्काउट इन जहाँ पे सबसे चीपेस्ट मिल रहा है, तो लेट्स से 45 ऑन रोड पे गोल्फ मिल रही है, सो गोल्फ ही मैं लेना चाहूंगा। क्योंकि ओके, सी अबे उसका रीजन जो है वो मैंने अगेन फ्रॉम अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर से मैं देखा है कि अगेन पैसे आपको गाड़ी खरीदने के बाद भी लगेंगे गाड़ी पे। काफी तो लगेंगे। मैं अगर 80 लाख की गाड़ी ले लूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं 50 की लूं, और फिर जो बाकी के 30 लाख रुपए हैं वो मैं उससे 3-4 लाख साल का या 5 साल का या फिर जितने भी साल का पेट्रोल बढ़िया वाला करे ताकि चला तो सकें। ये आपका था। मेरा अगर मेरे पास 1 करोड़ हो और मुझे गाड़ी का शौकीन हो तो मैं N340i ले लूं, बट अगेन विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स, ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर ही होगा, स्टिफनेस सिमिलर ही होगी, बट दैट कार इज समथिंग स्पेशल। सहेंगे And जितना सह I सकते I हैं। have a I have a bias towards hatches than sedans. वरना if Golf हम्म। GTI नहीं लॉन्च होती एंड फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद naturally maybe in a couple of years or 3 years if I had to buy a car तो maybe I would have bought the Virtus. But हम्म। since the hatch is coming and I have like मैंने 3 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा चलाई हैं, एक बीच में इयन थी वो भी हैच ही थी बट वो थोड़ी सी मतलब आई वुडंट काउंट एज अ ड्राइवर ओरिएंटेड, लाइक शेयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था उसमें। अच्छा था उसका वैसे, इनिशियल पिकअप बड़ा अच्छा था। गो कार्ट हाँ, समझो। गो कार्ट लाइक, आई एग्री। तो या आई मीन फर्स्ट जनरेशन पोलो देन द लास्ट जनरेशन पोलो, सो मेरे लिए आई हैव अ बायस टुवर्ड्स, जैसे यू हैव अ बायस टुवर्ड्स बीएमडब्ल्यू, यू ऑलवेज हैव बीन अ बीएमडब्ल्यू हेड इवन व्हेन हम्म। हम जब गए भी थे लाइक बीएमडब्ल्यू के म्यूनिक में जो था हाँ 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 फैक्ट्री, सो वो लाइक फैन गर्ल तो तुम ही हो, तो हाँ। तुम्हें तो 340 जमेगी, बट हाँ आई एम अ टोटल हॉट हैच हेड। हॉट हैच लवर। यस। ठीक है, ठीक है। वेल सेड, वेल सेड। मिनी कूपर is obviously, I think, the worst car have been compete in this segment. सारे इसके BHP to 8, टॉप टू 8 बड़े कम है। मिनी कूपर is also a BMW brand, by the way. Audi Q5, now this is where things get interesting. सेम इंजन है, बट 2 टन की है और SUV है, तो मतलब डैट फ्रेंडली एंगल हो सकता है, बट ऑब्वियसली 80 lakhs की है, बट यस। अगेन एसयूवीज मुझे नहीं पसंद है, आई रियली डोंट लाइक द बॉडी रोल्स दे कम विद। बॉडी रोल नहीं, स्पोर्ट्स में लगा देना बॉडी रोल कम हो जाएगा, बट हाँ, उतनी डायनामिकली सॉर्टेड नहीं होगी। हाँ मतलब बट वो तुम्हारा प्लांटेड फील आपको उसी से हेडेक मिल कम सकता रहेगा, है। इंडियन रोड्स पे चलाने में थोड़ा टेंशन कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन होगा गोल्फ को चलाने में। हाँ दैट अगेन इज, सी इफ इट इज बिटवीन 330 Li एंड Q5 आई विल गो फॉर 330 Li। ग्राउंड क्लियरेंस एंड वो उसको मैनूवर करना, रोड जितनी भी अच्छी क्यों ना हो आपको चलानी तो ठीक से ही पड़ेगी। हाँ तो सारी गाड़ियाँ। मतलब इफ आपका 200 भी है ग्राउंड क्लियरेंस, 250 रिक्वायरमेंट वाला भी आपको गड्ढा मिल सकता है हाँ और मिल आपकी सकता है, गाड़ी में बैठ सकती है। तो वो मिल तो सकता है। इंडिया इंडिया इज अ वेरी मतलब सरप्राइजिंग रोड्स मिलती हैं, तो वो तो हाँ यू कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट Q5 अगेन इट बीइंग अ एसयूवी वाइज, मतलब Q3
नॉट इन द लिस्ट? मतलब Q3 क्या है नहीं मार्केट में? आई एम नॉट अवेयर। Q3 is a Tiguan category car. It's ये ट्रिपल एट सेम इंजन बट 188 हॉर्स पावर, तो क्यों नीचे जाएं? यहाँ पे हम बड़ी हाँ। गाड़ियों की बात कर रहे हैं। एक और मजे की बात, पोर्श मकान, पोर्श इज ऑल्सो अ VW ग्रुप कंपनी। बेस मॉडल पोर्श मकान comes with the same engine, 265 bhp, 317 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऑब्वियसली थोड़ा हल्का फुल्का ट्यूनिंग का फर्क होगा, शैसी डिफरेंट होगा, 1 करोड़ के ऊपर जाती है। तो VW ग्रुप अपने सारे इंजन सारी गाड़ियों में ऐसे रिसाइकिल करके डालते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से इफ यू जस्ट वांट द इंजन, कि आप बैठे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको मतलब नहीं कि साइड पीछे भी सीट पे कौन बैठा है, उसके पास है लेग रूम, वो 6 फीट का है, वो 6.5 फीट का है, नहीं फर्क पड़ता। तो आपको बैंग फॉर द बक फ्रॉम एन इंजन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्पेक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको गोल्फ में ही मिल रहा है विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। इफ यू कैन गेट दैट इंजन, विच आई थिंक इवन यू वुड हैव थॉट इफ गोल्फ पहले लॉन्च होती। बट हाँ अगेन वो हाँ, तो आती है, फिर यू मतलब नो कि आई यू मतलब कैन नॉट ग्राउंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। मतलब अगर 2024 में कोई मुझे कंफर्म्ड बताता, मतलब जब हमने कंसिडर करी है टिगवान, मैंने कंसिडर की है, फैमिली के सामने रखी है, तब नैरेटिव ये बन रहा था कि VW इज लीविंग इन इंडिया इन 6 मंथ्स। मतलब ऐसा पता नहीं, वो दूसरे कंपटीटर्स PR से ये सब गेम खेलते हैं आजकल। और अब अगर तब वैसी न्यूज आती कि भाई 2025 में कंफर्म्ड है कि गोल्फ GTI और ऑक्टाविया वीआरएस आ रही हैं, तो मैं नहीं लेता टिगवान, किसी हालत में नहीं लेता। मैं ऑक्टाविया वीआरएस लेता, क्योंकि अ, उस गाड़ी पे बहुत सारे जो थर्ड पार्टी FNG हैं वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लोग ट्यून कर चुके हैं, पार्ट्स अपग्रेड कर चुके हैं, तो उसका है टेक्नीशियंस को एक्सपीरियंस आउट ऑफ सर्विस सेंटर उसको बनाने का। और फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो ये सो मेरा थॉट प्रोसेस है। सो ऑक्टाविया VRS एंड गोल्फ में से यू विल गेट एन ऑक्टाविया? हम्म, इफ बोथ आर अवेलेबल आई विल गेट एन ऑक्टाविया VRS। ठीक है, एंड दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द थर्ड पार्टी जो है उनको? नॉट प्योरली क्या बेस्ड की बात नहीं है, मतलब, डू यू जस्ट कि also think कि सर्विस, लाइक India has never serviced or like gotten a Golf GTI in the service center? आज तक कभी नहीं आई। एग्जैक्टली exactly, हाँ। मतलब बहुत टेंशन होगी, क्योंकि टेक्नीशियन में नॉलेज कम होगी। मतलब कैसे उसका बम्पर तक खुलवा के अगर इंटरकूलर भी और बढ़िया स्टेज 2 के लिए अपग्रेड करना है, तो मुझे डर लगता है उन्होंने क्लिप तोड़ दी तो कभी वो परफेक्ट बट अलाइनमेंट, जैसे बट आपको इन पता है वेंटो का सेम लटकता रहता है, वो आ नहीं पाएगा। बट अंडर द हुड तो सेम गाड़ी है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? हम्म, अंडर अंडरवुड हुड तो सेम अंडर गाड़ी है, हाँ। मतलब अगर, हाँ ये बात है, अगर दोनों आई और पैसों का फर्क हुआ तो मैं जो सस्ती होगी बोलूंगा भाई। दोनों सेम गाड़ियां, जो सस्ती हुई, अगर ऑक्टाविया यार सस्ती मिल रही है मैं बोलूंगा गोल्ड GTI सस्ती मिल रही है, मैं गोल्ड GTI लूंगा। मतलब हाँ, इवन 50,000 का भी फर्क हुआ, सस्ती गाड़ी लूंगा मैं, क्योंकि सेम गाड़ियां हैं। ऑक्टाविया का फायदा ये है, बड़ा बूट स्पेस है, हम लोग कभी ट्रायल भी करते हैं। भाई टिगवान में मुझे दिक्कत होती है, वेंटो का बूट स्पेस ज्यादा अच्छा है। टिगवान Octavia में VRS also looks like very stealth, मतलब बाहर इट्स अ से आप स्लीपर, जब तक आप, हाँ, इट्स अ स्लीपर, बाहर स्लीपर से आपको वाला नहीं एक पता फील चलेगा, आता है। स्लीपर पे नजर भी कम लगेगी। हाँ हाँ, वो बात तो है। तो आई थिंक यही है पूरा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया है 2 वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दीज 2 hours or 1.5 hour whatever, and any ग्लैडली। concluding thoughts for our viewers कि कंक्लूडिंग होप्स है मेरे कि मेरे जैसे और भी जो चाहने वाले हैं, वो उनके लिए थोड़ी सी सस्ती ही आए, हाँ और मतलब 40 अर्ली 40s में ही थोड़ा सा इसका एक शोरूम हो ताकि लोग अफोर्ड कर पाए। एंड इफ वो नहीं होता है तो एज यू एक्सपेक्ट कि द प्राइसेस विल फॉल एंड डिस्काउंट्स विल कम इन। So if यस that यस, happens, it's great. And yeah, I mean, that is pretty much what I'm expecting. सही है सही है। मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट घर में एक पावरफुल गाड़ी आएगी, मजा आएगा चलाने में। I also hope कि टिगवान के भी वो आ जाए, इस ट्यूनिंग के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाँ वो कुछ
लोग हैं मुझसे भी ज्यादा पागल, जिनको जो हैं ग्रुप पे, जो टिगवान के ओनर्स हैं, जो कि मतलब लिटरली जो ट्यून बनाते हैं लोग जर्मनी में, उसको ईमेल करके हर हफ्ते पूछते रहते हैं, और उन्हें भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो लोग। बस वो बोलते हैं हाँ वी आर वर्किंग ऑन इट, और 2 साल से ऐसा कर रहे हैं, और अभी तक वो नहीं बना पाए। तो इंजन और वो सब भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में आगे, और भी चीजें डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हम्म। कुछ रैंडम टेक रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। अगर आप लोग का कुछ ओपिनियन हो कि आप चाह रहे हो कि हम किसी चीज के बारे में बातें करें, मतलब जो हम लोग को भी पता हो ऑब्वियसली, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और लेट मी स्टॉप शेयरिंग, ताकि एंडिंग नोट हम दोनों की शक्ल आपको दिख पाए। और बस दैट इज इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ऑलराइट, बाय बाय।